पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो परीक्षा थी उसकी आंसर की आ चुकी है, रात ही जारी हो गई थी और होप्सो आप लोगों ने देख भी ली होगी। और जिसने अभी नहीं देखी है वो जाइए और अपनी आंसर की देखिए। अब जैसे ही आप लोगों ने आंसर की देखी है उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आने लग गया है कि अब कट ऑफ कितनी जाने वाली है, फिजिकल है, फाइनल है कि हमारा होगा या नहीं होगा, हमारे इतने नंबर हैं, हमारे 80 हैं, 72 हैं, 77 हैं, 82 हैं, 85 हैं, तो क्या हमारा फाइनल होगा या नहीं होगा, फिजिकल हमारा फिजिकल के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कैंडिडेट को अगर पता चल जाता है कि हमारा फिजिकल के लिए कॉल आएगी तो वो उस चीज़ पे आश्रित रहता है, उस चीज़ के लिए तैयारी करता है। लेकिन अगर उसे पता चल जाता है कि नहीं इतने पे मेरा नहीं हो सकता है तो वो अपने आगे की तैयारी करता है। तो इस वजह से ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कि अगर आपके इतने नंबर है तो आपका होगा और इतने से कम है तो नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें देख रहे होंगे। एक हम रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपको बता रहे होंगे कि कट ऑफ का आइडिया, या फिर कह सकते हो आप एक सेफ स्कोर का आइडिया कि कितना रह सकता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी हम थोड़ी बात करेंगे। साथ ही साथ आपके अगर फिजिकल में मतलब आपके इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल में जान लगा देना, अपनी पूरी तैयारी करना, आपका हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ डाटा हमने लिया है, लगभग 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट का डाटा लिया है और उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो बस शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें पहले शुरुआत से हम एक एक चीज़ को देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, वैकेंसीज को देखेंगे और फिर उसके आगे के क्राइटेरिया को देखेंगे और उसके हिसाब से हम कट ऑफ का भी प्रिडिक्शन करेंगे। तो सारी चीज़ें देखेंगे, बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद आप आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है हमारी वैकेंसीज की बात करें तो जो हमारी कांस्टेबल की वैकेंसीज थी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4208 पोस्ट टोटल थी। 4208 पोस्ट में से अगर हम बात करें तो मेल की जो हमारी है 3577 वैकेंसी थी। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो 631 वैकेंसी थी। ये तो हमारा था वैकेंसीज का। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, मेल कैटेगरी में जो जनरल वैकेंसीज थी वो हमारी 1450 पोस्ट थी, ओबीसी की 966 थी, ईडब्ल्यूएस की हमारी 357, एससी की 536, सॉरी एससी की 536 थी। और वहीं एसटी की अगर बात करें तो 268 पोस्ट थी। तो कुल मिला के ये जो थी हमारी जो वैकेंसी थी उनका क्राइटेरिया था। वहीं अगर फीमेल में ये 631 जो पोस्ट थी इनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट थी वो हमारी 256 थी। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये 1710 सॉरी 170 हो जाती हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की 63 पोस्ट थी, एससी की 95 थी और एसटी की हमारी 47 पोस्ट थी। तो ये कुल मिला के जो पोस्ट का क्राइटेरिया था कि कितनी कितनी किस किस कैटेगरी में और मेल फीमेल में कितनी कितनी पोस्टें थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पोस्ट थी, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फिजिकल भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है और इसी वजह से इसमें कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा बुलाए जाते हैं। ये चीज़ें रहती हैं। जैसा कि आपका इसका फिजिकल क्राइटेरिया जानते ही हैं, यहाँ पे जो रनिंग होती है या फिर आपका जो हाई जंप लॉन्ग जंप होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से आपको दिक्कत रहती है, मतलब आपको क्या जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें दिक्कत रहती है इसे करने के लिए। तो इस वजह से फाइनल में भी कम पास होते हैं, इतने पास नहीं होते हैं। जैसा कि आप कांस्टेबल मेल की अगर रनिंग की बात करें तो ये अपनी हो जाती है 5 मिनट 45 सेकेंड में होती है। वहीं 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप ये अच्छा खासा क्राइटेरिया रहता है, मतलब काफ़ी टफनेस रहती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पास नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ये जो कांस्टेबल जो फीमेल कैटेगरी मतलब फीमेल कैटेगरी होती है इनकी 800 मीटर रनिंग होती है और यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड में, ये भी काफ़ी टफ होता है इन लोगों के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, तो ये सारे क्राइटेरिया रहते हैं। हाइट चेस्ट इन सब में तो कोई फेल नहीं होता है, लेकिन जो फीमेल का है तो चेस्ट नहीं होता लेकिन मेल का होता है। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी लोग फेल होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो कैंडिडेट लिए जाते हैं ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसी का पॉइंट नंबर 12.2 है और इसमें साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो 10 गुना की सीमा तक लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी हैं उनके 10 टाइम्स जो आपके कैंडिडेट हैं वो लिए जाते हैं, 10 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं। और रीजन लेने का यही है कि यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड है या फिर यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट है इनका, रनिंग और ये सारी चीज़ें, हाई जंप लॉन्ग जंप, ये काफ़ी टफ होती है और इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट फेल भी हो जाते हैं, इस वजह से ये 10 गुना कैंडिडेट लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो इनके 10 गुना की बात कर लें, मेल और फीमेल वैकेंसीज के 10 गुना की, तो यहाँ पे 10 गुने कैंडिडेट जो हो जाते हैं मेल जो हो जाते हैं फिजिकल के लिए ये 35,770 हो जाते हैं, क्योंकि 3577 वैकेंसीज मेल की थी। वहीं 6310 हो जाते हैं फीमेल के लिए। इतने कैंडिडेट जो हैं वो आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने हैं, ये हो जाता है। अब जरा हम बात करें कि ये जो है 35,770, अगर मेल कैंडिडेट देखें कि यहाँ पे 35,770 हमें कहाँ मिल रहे हैं, कितने नंबर पे 35,770 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 70 से 75 के बीच हमको यहाँ पे 35,770 कैंडिडेट लगभग मेल कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। ये मेल कैंडिडेट्स का डाटा है जो रॉ मार्क्स मतलब जिनके इतने से अबव हैं, जैसे कि लगभग 42,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं और 75 से ऊपर वाले 28,784। तो इसी के बीच 70 से 75 के बीच लगभग 72-73 पे
लगभग हमको 35,770 हमारे मेल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। वहीं 6310 फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर इनको हम खोजने की बात करें तो ये फीमेल का डाटा है। और यहाँ पे अगर 6310 लगभग खोजने की बात करें तो ये 60 से 65 के बीच हमको मिल जाएंगी। तो ये तो हो जाता है ये 1 लाख के डाटा में ये सारी चीज़ें कि 1 लाख का जो डाटा है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 65 से 70 के बीच जो है, सॉरी 60 से 65 के बीच आपको ये अपनी जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मिल जाएंगी 6310। तो ये है कि इनका जो मतलब बेसिस पे ये मिल जाएंगे। लेकिन क्या इतने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके 10 गुना कैंडिडेट लेने हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज होती हैं, कैटेगरी डिवाइड होती हैं कि यूआर की, ओबीसी की, जनरल की, तो उस हिसाब से। और जैसा कि पिछली जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है यहाँ पे कट ऑफ का वो काफ़ी हाई गई है। और अभी आपने एसआई की भी देखी थी, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। तो वो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से इस बार भी जो कट ऑफ का आंकलन है या कट ऑफ का आइडिया है उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो ये एक तो ये हो जाता है अपना, अगर हमने एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि इतने से इतने पे अगर होंगे तो इतने कैंडिडेट्स निकल जाएंगे, ये हो जाता है। लेकिन कैटेगरी वाइज चीज़ें अलग अलग लाई करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा टफनेस का आइडिया। जैसे शिफ्ट थी, कल भी हम बताए थे, लेकिन वो डाटा उस टाइम 45,000 कैंडिडेट का था। वहाँ पे बताया था हमने कौन सी जो शिफ्ट है वो इजीएस्ट है, कौन सी हार्डेस्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो हमारी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो हमारी ये हो जाती है, जो कि 2 मार्च 2025 की हमारी। और ये 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट थी, मतलब सेकंड शिफ्ट थी। यहाँ पे एवरेज का 50 आ रहा है, 3467 जो कैंडिडेट है उनका डाटा मिला है। वहीं सेकंड हार्डेस्ट जो शिफ्ट है हमारी वो हमारी 12 मार्च 2025 की हो जाती है, पहली शिफ्ट, और इसका 52 एवरेज आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ये 12 मार्च की, यही हमारी दूसरी शिफ्ट है, तो इसका एवरेज 53 आ रहा है। 12 की और 2 की, दोनों की जो शिफ्ट है वो काफ़ी टफ देखने को मिली है, पहली दूसरी। वहीं 2 तारीख की हम पहली शिफ्ट की बात करें, इसका 53 एवरेज है और ये टॉप 4th में आती है। और फिफ्थ अगर हम बात करें, ये लास्ट शिफ्ट हम देख रहे हैं, उसके बाद जीएस देखेंगे। तो ये 17 मार्च की हमारी 2025 की, ये 4 से 5:30 वाली मतलब लास्ट शिफ्ट है, इसका 53 एवरेज आ रहा है और 3754 का डाटा मिला है। तो इस तरह से ये टॉप 5 जो है हार्डेस्ट शिफ्ट हो जाती हैं। अब टॉप 5 ईजीएस देख लेते हैं और उसके बाद आगे की जो चीज़ें उन पर भी हम बात कर रहे होंगे। सबसे ईजीएस शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ईजीएस शिफ्ट तो हमारी यही हो जाती है 3/3/2025 की, जो कि 4 से 5 वाली, 4 से 5.5 वाली, इसका एवरेज 60 आ रहा है। और यहाँ पे 4047 कैंडिडेट का डाटा मिला है। कल भी हम बताए थे, कल जो शिफ्ट आ रही सबसे टफेस्ट 45,000 के डाटा के अकॉर्डिंग वो हमारी ये आ रही थी 3 मार्च 2025 की, 9 से 10:30 वाली। लेकिन यहाँ पे अब जो है ये चेंज हो गई है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 मार्च 2025 की सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है और इसका एवरेज अगर हम बात करें तो ये 60.2694 ये हो जाता है। और यहाँ पे 9 से 10 वाली ये शिफ्ट होगी, 9 से 10:30 वाली। वहीं टॉप थर्ड, मतलब थर्ड में देखें सबसे जीएस थर्ड शिफ्ट जो है वो 5 मार्च 2025 की पहली शिफ्ट हो जाती है। वहीं फोर्थ नंबर की हमारी हो जाती है जीएस 6 मार्च 2025 की दूसरी शिफ्ट। और फिफ्थ जो हमारी जीएस शिफ्ट है वो 12 मार्च 2025 की जो है हमारी 4 से 35 वाली शिफ्ट है, इसका एवरेज 58.77 रहा है। तो इस तरह से ये एवरेज के हिसाब से आप अपनी शिफ्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जीएस है, टफेस्ट है, या आपके कौन से नंबर की शिफ्ट है, इस तरह से। और अगर हम बात करें कि सबसे जीएस शिफ्ट जो है वो हमारी बेस शिफ्ट मानी जाती है। और जो है हमारी 3 मार्च 2025 की जो लास्ट शिफ्ट थी वो, अगर इसमें हम देखें तो सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस शिफ्ट का क्या एवरेज रहा है। सारी चीज़ें यहाँ शिफ्ट वाइज भी यहाँ पे दे रखी हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो ये तो हो जाता है शिफ्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज एवरेज। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये टॉप कैंडिडेट्स हैं, इनके नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि ये हैं 112 नंबर है, मनीष कुमार सुंदा करके हैं 111 नंबर है। तो इस तरह से ये टॉप 10 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे दे रखे हैं, सॉरी टॉप 10 नहीं, टॉप 20 कैंडिडेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। और लास्ट जो टॉप 20 में है वो हर्ष नाम से है एक, इनका 104.4 ये हो जाता है, 104.04। तो कुल मिला के ये तो थे, लेकिन हमें जो मतलब था वो हमें इस डाटा से मतलब था कि किस शिफ्ट का कितना एवरेज था, और इसी से कई सारी चीज़ें निकल सकती हैं। और साथ ही साथ ये जो चीज़ है यहाँ पे ये मेल और फीमेल के जो रॉ स्कोर थे कि कितने से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, ये 1 लाख, यहाँ पे 1,35,819 कैंडिडेट का जो डाटा था हमारे सामने था। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया 10 गुना कैंडिडेट लेने हैं, तो यहाँ से 70 से 75 क्या कट ऑफ इतनी ही रहेगी? तो बिल्कुल नहीं, ये रॉ मार्क्स बेसिस पे इससे कहीं ज़्यादा रहेगी। रीजन है क्योंकि ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है, मतलब यूआर को एक्स्ट्रा करना है, ओबीसी फिर एससी फिर एसटी और एसटी का कम रखना है। तो इस चीज़ इस तरह से, क्योंकि वैकेंसीज का भी थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है, तो इस वजह से चीज़ें अलग अलग लाइक करती हैं। अब जरा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन पे भी। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अपनी जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रह जाती है, पहली जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को जो मिल रहा है, और हमें 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। बेस शिफ्ट जो थी 3 मार्च की लास्ट शिफ्ट थी, वो बेस शिफ्ट है, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और जो हार्डेस्ट शिफ्ट है यहाँ पे 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट एक बार बात करें तो ये हो जाती है, ये रही 2 मार्च 2025 की, ये जो हमारी यहाँ पे इसे अदर कलर से हाईलाइट कर देते हैं, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे ये 2 मार्च 2025 की हमारी शिफ्ट हो जाती है 12:30 से 2 बजे वाली, मतलब सेकेंड शिफ्ट है जिसका एवरेज 50 था।
और यहाँ पे अगर हम बात करें इस शिफ्ट का कोई भी कैंडिडेट है तो उसे 12 से 13 नंबर, 10 से 12 तो मान के चलते हैं इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और बाकी जो शिफ्ट रहेंगी इससे कम ही उन्हें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो एक ये नॉर्मलाइजेशन का आइडिया हो जाता है और इस हिसाब से आप अपना नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं। 10 से 12 के आसपास ही नॉर्मलाइजेशन ही हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मैक्स टू मैक्स ये जो क्राइटेरिया है वो 10 से 12 13 इतना रह सकता है, इससे ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन का था। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ पे। कट ऑफ क्या एक बेसिक जो हमारा सेफ स्कोर रह सकता है, सेफ स्कोर पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अभी रॉ स्कोर पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अभी प्रॉपर कंप्लीट आइडिया नहीं है। हम एक बार नॉर्मलाइजेशन का पूरा आइडिया निकालेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिल सकता है, और उसके बारे में एक हम वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली वो बता देंगे। और अभी आपका जो जितने मार्क्स हैं आपने आंसर की अभी चेक किए, तो उसके हिसाब से कितना रॉ स्कोर आप जो आपका आ रहा है। और रॉ स्कोर अगर आपका इतना है, मान लो किसी का 80 है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये सेफ में, तो आप सेफ स्कोर में आ सकते हैं, या फिर आप सेफ में आपका फिजिकल के लिए बिल्कुल कॉल आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बहुत ज़्यादा पास नहीं कर पाते कैंडिडेट, क्योंकि फिजिकल के जो मेजरमेंट हैं, फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो हमने दिखाई दिया कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस वजह से आप इतने ज़्यादा पास भी नहीं होने वाले हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ फाइनल की नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ पे। तो कट ऑफ हमने जो कट ऑफ बनाई है, या फिर कट ऑफ नहीं बोलेंगे, उससे सेफ स्कोर बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ये सेफ स्कोर दिया है कि इतना अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं अपने जिस भी मतलब कैटेगरी से आते हैं, आप सेफ हैं अगर आपके इतने मार्क्स हैं। तो बस उसी कट ऑफ को या उसी सेफ स्कोर को हम देखेंगे, और ये रॉ स्कोर के बेसिस पे, जितना आपका रॉ स्कोर है उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर, मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है उसके बेसिस पे नहीं है। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट है, अगर आपके 84 से 86 के बीच मार्क्स हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सेफ हैं, आपको फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा। वहीं ओबीसी के 82 से 84 के बीच है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आप सेफ हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के 80 से 82 के बीच तो आपको फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा। एससी के लिए हमारे 78 से 80 के बीच अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो बुलाया जाएगा, और एसटी के लिए 72 से 74 मेल कैंडिडेट है तो बुलाया जाएगा। अगर आपके इनसे एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो था मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया था, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे देख के रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नॉर्मलाइजेशन का एक बार हम आइडिया कर लेंगे, नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वापस से हम एक बार कट ऑफ बना देंगे, जिसमें हम नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से आपको कट ऑफ बता रहे होंगे, आपके नंबर बता रहे होंगे। जैसे कोई कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का है और हमने बताया कि उसके 82 से 84 के बीच है तो वो सेफ है। वहीं अगर उसके नंबर है 82 और उसकी शिफ्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली बात है बढ़ती है, तो अगर हमने वो 85 बताई है तो कह सकते हैं कि इस कैंडिडेट के थोड़े से कम चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको उससे पता लग जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका जो रॉ स्कोर है उसके बेसिस पे कि आप सेफ हैं या नहीं है। तो बस ये है। अगर हम बात करें कि आप टफेस्ट शिफ्ट में लगभग टॉप 15 टफेस्ट शिफ्ट में और इनमें से इतने नंबर आ जाते हैं तो आपके चांसेस है कि आप फाइनल भी कर जाएंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे। ये तो था मेल का आइडिया। अब जरा फीमेल कैंडिडेट जो है उन पे एक बार बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट जो है इनकी कट ऑफ लगाओ कितनी रहने वाली। ये भी हम ना जो सारा डाटा है वो अपने रॉ स्कोर के बेसिस पे, तो जिसके रॉ स्कोर 82 से 84 के बीच यूआरई में कैटेगरी में, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो फिजिकल है उसके लिए कॉल आएगी। ओबीसी के 80 से 82 फीमेल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस 80 से 82, या 80 से 82 है, या फिर 81 है, 78 है, 79 है, इतना भी होता है तो आप कह सकते हैं कि हो जाएगा। एक प्लस माइनस एक दो नंबर आप कर सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एससी के 75 से 78 में, एसटी का 70 से 72, और फीमेल कैंडिडेट्स में इतने मार्क्स हैं तो आप कह सकते हैं कि आप जो है वो फिजिकल के लिए जाने वाले हैं, और अपनी अपनी फिजिकल की जो तैयारी है बहुत अच्छे से करनी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा आप कि ये जो कैटेगरी है इसमें अगर किसी के प्लस माइनस 2 नंबर भी हैं तो आप ऐसा लेके चलिए कि आपका हो जाएगा, आप रनिंग की अपनी तैयारी करते रहिएगा। और बाकी जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसको बता के, और साथ साथ हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता के कि कितना नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है शिफ्ट में, उसके बाद हम कट ऑफ भी जारी कर देंगे, निकाल देंगे, जल्दी वीडियो बना देंगे उस चीज़ पे। अभी उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं, जैसे डाटा थोड़ा सा और कैंडिडेट का मिलेगा तो हम उस पर भी जो आपका नॉर्मलाइजेशन है कि किस शिफ्ट को कितना है उसका भी आइडिया आपको दे देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे इतने मार्क्स हैं और इतना नॉर्मलाइजेशन होना है। और फिर हम फाइनल एक कट ऑफ भी बना देंगे कि अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपके चांसेस हो जाएंगे कि हाँ आप फाइनल हो सकते हैं। तो बस ये तो था एक आइडिया जो रॉ मार्क्स के बेसिस पे था, और इससे एक दो नंबर आपके ऊपर नीचे भी हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर किसी के इससे बहुत ज़्यादा कम है तो आप ऐसा मत करिएगा कि 10 नंबर कम है, 12 नंबर कम है, तब आप इस चीज़ के उसमें रहें। आप चाहें तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं लेने वाले हैं। बस इतना है कि आप अपनी आगे की तैयारी करते रहें, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ जो प्रिडिक्शन है उससे परे चली जाती है। यूपी पुलिस में ऐसा ही हुआ था, कई सारे लोगों के जो पहले मान के चले थे कि 2-4, हमने तो ऐसा नहीं बताया था, हमने बताया था कि 14, 15, 16 नंबर बढ़ सकती है कट ऑफ, लेकिन कुछ लोग थे जो मान के चले थे कि 6 से 7 नंबर बढ़ेगी, और उस टाइम उनके मन में यही चल रहा था, लेकिन कट ऑफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से उसी पर डिपेंड होके सारा काम किया था, फिजिकल किया था, और मिड में लगभग 6 महीने का गैप हो गया और अब उन्हें परेशानी हो रही है तैयारी करने में। तो आप ऐसा मत करिएगा जिसके भी कम मार्क्स हैं।
ये हो जाता है। और कट ऑफ का एक बार हम बता देते हैं कि मैच एक आइडिया होता है, एक प्रिडिक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉपर चीज़ें करके अगर करते हैं तो हाँ, जो एक्चुअल कट ऑफ है या जितने कैंडिडेट्स लिए जाने हैं उसके हिसाब से जो एक्चुअल कट ऑफ तक जाया जा सकता है। तो बस ये था एक आइडिया रो मार्क्स के बेसिस पे एक सेफ स्कोर, कि अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप सेफ हैं। तो बस ये था। यहाँ पे मेल और फीमेल का एक बार आप वापस से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था कि आपको बताना था हार्ड शिफ्ट, टीजीएस शिफ्ट, और होप्स आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो और जो आइडिया था कट ऑफ का, वैकेंसीज का, वो भी हम आपको दे चुके हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो कट ऑफ के बारे में, या फिर आप सेफ स्कोर कह सकते हैं, जो हमने बताया, होप्स उसको आपको समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। नॉर्मलाइजेशन भी लो, जो मैक्सिमम शिफ्ट है उसमें 10 से 12 का हो सकता है हार्डेस्ट शिफ्ट में, और उससे कम ही रहेगा बाकी शिफ्ट में। उसका भी आइडिया हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल में जान लगा दीजिए, अपनी कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको। तो बस ये है। तो बाकी और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके नंबर कितने हैं इस हिसाब से आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है अपना पीजे प्लैनेट करके, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एग्जाम हो सबसे रिलेटेड दी जाती है, और सारी कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बस उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय। जुड़े रहिएगा, और इसी तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।